तो अभिषेक, अभी 3 स्टेट्स बीजेपी के खाते में और एक आपके खाते में, वहां पर रेवंत रेड्डी चॉइस होंगे आपकी, ऑब्वियस चॉइस। बड़ा काम किया उन्होंने, केसीआर पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे, या फिर आप भी बीजेपी स्टाइल में कुछ चौंकाने वाला फैसला करेंगे? अभिषेक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, सबसे पहले मैं इन सभी के व्यूज बड़े पेशेंस के साथ सुन रहा था। हाँ जी। ये सच है कि ये लोग जीते हैं तो ये ज्यादा बोल सकते हैं, परंतु राजस्थान की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं खुद वहां टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर था। यही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस को 25 सीटें देती थी, और जिस तरीके से कांग्रेस की कैंपेन राजस्थान में थी, भले ही हमारे वो कैंप्स हो जहां पे मोदी मेड महंगाई से लोगों को हमने राहत दिलाई, 500 रुपए के सिलेंडर की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। मैं तो चाहूंगा पूरे देश में इनको 450 रुपए के सिलेंडर करने चाहिए। जिस चुनावी प्रदेश में जाके अनाउंस करते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता सिलेंडर सस्ता? और भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ चढ़ के बोलती है, आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन ये लोग दे रहे हैं। इसका खामियाजा ये है कि आज भी देश के अंदर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को राशन देके सस्टेन किया जा रहा है। ये सच है कि ये लोग जीते हैं, परंतु ये भी सच है कि जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, इनका मुद्दा क्या था? हिंदू मुस्लिम मुद्दा था। पाकिस्तान की ये लोग बातें करते, तब इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन कोई एक व्यक्ति रैली में से पनौती बोलता है तो उसमें नोटिस भेजता है। इन्हीं के खुद के लोग वहां बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं और उल्टे सीधे शब्दों का उच्चार करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन होता रहता है। लेकिन अभिषेक, इंट्रोस्पेक्शन ठीक है, आपकी तमाम शिकायतें जायज हो सकती हैं, लेकिन अभी जब हम राजस्थान पर बात कर रहे थे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट अंत के दिन तक एक तरीके से आपसी कलह में उलझे रहे। ठीक है, बीजेपी पर प्रहार करना आपकी पॉलिटिकल बाध्यता हो सकती है, बट इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी है क्या? मैम देखिए, मैंने खुद इन दोनों के साथ बैठ के कम से कम 15 स्क्रीनिंग की मीटिंग्स करी हैं। हाँ। जितनी इन फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी में आज तक है, उसके आसपास भी अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में इस तरीके के डिफरेंसेस नहीं है। मैं आपसे वादा दे के कह रहा हूं कि अभिषेक, ये तो मुझे हंसी आएगी इस बात पर तो, कि वो नालायक कह देते हैं, सिरफिरा कह देते हैं। जी अनुराधा, देखिए मैं ये अभिषेक, एक बात बताइए, अगर नाराजगी नहीं थी तो साथ साथ दिखे क्यों नहीं? मैम हर जगह दिखे, कहां नहीं दिखे? इस तरीके से नहीं दिखे कि दोनों साथ साथ हैं। मैम जब वसुंधरा जी स्टेज पे खड़ी हैं, साथ होना और खड़े होने में डिफरेंस है। खड़ा होना एक होता है, साथ होना दूसरा होता है। मैम जब मोदी जी वसुंधरा जी का नाम स्टेज पे नहीं लेते एक हफ्ते पहले तक, उस बारे में तो चर्चा नहीं हो रही। क्या ये बताइए कि वसुंधरा जी सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेगी क्या राजस्थान में? क्या दावे से कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। इनको पता है इनको नहीं बनाएंगे मोदी जी। लेकिन एक बात बताइए कि वसुंधरा हमारे जरूर है, परंतु जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा, यही भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पे कांग्रेस को समेट रही थी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा, लोगों को राहत दी। उनके जो खर्चा, जो केंद्र सरकार की वजह से देश के अंदर जो बेरोजगारी और महंगाई हो रही है, उसकी राहत अशोक गहलोत सरकार ने दी। तो आप ये मानते हैं 1 करोड़ लोगों का फायदा हुआ? ठीक है। अच्छा अभिषेक, एक बताइए एक बात, कि जो सचिन पायलट और अशोक जी में खटास थी वो क्या खत्म हो गई थी? अगर वो खटास अगर नहीं होती तो आप बेहतर तरीके से लड़ पाते, आपके लिए बेहतर प्रदर्शन हो सकता, आप 71 की जगह 100 पे आते। आपने कहा वो साथ साथ खड़े थे, तो साथ साथ खड़े होने के कारण पर वो दिखा नहीं ना, उस तरीके से नहीं हुआ। अल्टीमेटली सक्सेस डिसाइड्स। मैम सी दे वन सो दे कैन से दैट, बट मैं पूछना चाहता हूं, क्या वसुंधरा जी के मोदी जी की कोई खटास नहीं है? क्या मोदी जी वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं? आप खुद की बात बताएं। देखिए अभिषेक, दूसरे पर अटैक करने से पहले आज के दिन मुझे लगता है आपको इस बात पर मंथन की जरूरत है कि वो साथ नहीं दिखे। इसका एक खामियाजा कांग्रेस को मिला है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि आखिरी के दिनों में डेफिनेटली बीच में एक इशू था जो जग जाहिर था, परंतु पिछले 6-7 महीने से, उससे ज्यादा से कोई भी ऐसा फोरम नहीं था जहां पे किसी ने भी एक दूसरे को रिडिक्यूल करा। ये साथ में इन्होंने बैठ के चुनाव लड़ा, अभिषेक डिस्ट्रीब्यूशन में साथ में रहे। अभिषेक दत्त, ठीक है, ठीक है, बड़ी इनोसेंट तरीके से आप बोल रहे हैं, इनोसेंट होकर, लेकिन जब अशोक गहलोत ने ये बात कही कि 199 सीटों पर अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है, सचिन पायलट ने काउंटर करने में 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति चुनाव न लड़ सकता है, ना जीत सकता है, यहाँ पर पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन खैर